एक कहानी हया की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की जिसका नाम हया था, रहती थी। हया बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और उत्साही थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करती थी और अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती थी। हया का सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर एक सफल वैज्ञानिक बने, लेकिन उसके गांव में शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। हया के माता पिता गरीब थे और उन्हें रोजाना के खर्चे के लिए कठिनाई होती थी। हया को ये समझ में आया कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन हया ने देखा कि गांव के बच्चे एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। हया ने सोचा, मैं इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ। अगले दिन उसने कुछ किताबें इकट्ठा की और उन बच्चों को बुलाकर एक छोटी सी कक्षाबंदी की। शुरुआत में बच्चों ने मजाक उड़ाया और कहा कि वह सिर्फ एक लड़की है, लेकिन हया ने हार नहीं मानी। उसने उन्हें समझाया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और यह सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होता है। धीरे धीरे बच्चों ने उसकी बात माननी शुरू कर दी और कक्षाबंदी में आने लगे। हया ने उन्हें गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान की बातें सिखाने लगी। उसने अपने असामान्य शिक्षण शैली से सभी का ध्यान आकर्षित किया। बच्चों की रुचि उसके पढ़ाने के तरीके में बढ़ी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। बच्चे पढ़ाई में बेहतर होने लगे और हया की कक्षाबंदी गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे। हया का नाम अब गांव में सबकी जुबान पर था। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण गांव के कुछ बड़े लोगों ने उसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। इससे वह शहर के एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाई कर पाई। वह बड़ी होकर एक सफल वैज्ञानिक बनी और अपने गांव वापस आई। उसने वहां एक पुस्तकालय खोला ताकि बच्चों को शिक्षा का और अधिक अवसर मिले। हया की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलों को पार करने के लिए सिर्फ हिम्मत और मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के पीछे जाते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि औरों की भी जिंदगियों में उजाला भर सकते हैं। इस तरह हया न केवल अपने सपनों को साकार करने में सफल हुई बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों को भी रोशनी दिखाई।